नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जब से टीईटी की परीक्षा समाप्त हुई है, उसका रिजल्ट लेट हुआ है तो और पीएनपी के द्वारा रिवाइज्ड आंसर शीट नहीं जारी की गई, तो आपके मन में यही सवाल है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर पीएनपी ने नंबर बढ़ाए हैं, क्योंकि 98 आपत्तियां आपने दर्ज कराई थी और उसमें आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको नंबर मिले हैं, तो और रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, तो आपको कितने अंकों का बोनस मिले हैं, आज की इस वीडियो में यही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बोनस अंक आपको कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पर नंबर आपको मिले हैं, तो एक क्वेश्चन आपका बाल विकास से आया हुआ था कि सुजनम साथ के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जिसने गाल्टन एंड क्रो लगाया है तो उसको 1 अंक पीएनपी के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ये एकदम 100% श्योरिटी है। इसके बाद यदि बात की जाए अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन आपका एमपीपीआई से था, जिसका जो है ऑप्शन इसके सारे सही थे, लेकिन इसका क्वेश्चन आपका गलत आ गया था। तो इसका 1 अंक आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें 100% चांस नहीं है कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। हालांकि आपको इसमें 80% चांस जरूर है कि 1 नंबर इसमें आपको देखने को मिल सकता है, यदि आपको नहीं मिला है तब। उसके अलावा यदि बात की जाए अधिगम से, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है, तो आपने इसमें ऑप्शन जो टिक किए हैं, तो रुचि वालों ने लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रुचि ऑप्शन को टिक किया है, और कम से कम 50% इससे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रेरणा, और 10% लोगों ने परिपक्वता को टिक किया है। लेकिन ऑप्शन जो सही हुआ है पीएनपी की तरफ से, उसने परिपक्वता का मैच्योरेशन को माना है, लेकिन इसमें जो है आपको 1 नंबर मिल सकता है जिसने अभिप्रेरणा और जो है परिपक्वता टिक किया है। दोनों का ये ऑप्शन सही हो सकता है, और रुचि वालों को मिलने के चांसेस लगभग 70% हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले क्वेश्चन की, शैशव काल से आपको क्वेश्चन आया हुआ था, इन्फेंसी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शैशव काल का समय क्या है, तो आपने जन्म से 2 वर्ष लगाया है और बहुत सारे लोगों ने जन्म से 6 वर्ष लगाया है। लेकिन इसको प्रूफ के साथ बात करेंगे कि कैसे आपका ये उत्तर सही हो सकता है। तो जिसने भी जन्म से 2 वर्ष लगाया है वो एकदम राइट आंसर है, और उसको 100% चांसेस ये हैं कि आपको यहाँ पर 1 अंक मिलेगा। और जिसने जन्म से 6 वर्ष लगाया है उसके नंबर आपको कटेंगे नहीं, उसको भी 1 अंक आपको यहाँ से मिल ही चुके होंगे। तो बात की जाए यदि इसके प्रूफ की, तो इसका प्रूफ हमने आपको मैंने आपको इसका प्रूफ एनसीईआरटी का प्रूफ मैंने दिया ही है कि जो एनसीईआरटी की क्लास 11th का, ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट आपका क्लास 11th का है, जिसमें एनसीईआरटी की पेज नंबर 8 में लगभग ये दर्शाया गया है कि 0 से 2 वर्ष इन्फेंसी का समय सीमा होती है। एक गंगा प्रकाशन की एक और बुक है जिसमें ये भी यही दर्शाया गया है कि जन्म से 2 वर्ष है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये जन्म से 3 वर्ष तक लगभग ये लिखा हुआ है इन्फेंसी का समय, और उसके बाद का समय 4 से 5 वर्षों पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इतने प्रूफ के बाद आपको 1 नंबर यहाँ से देखने को इस क्वेश्चन पर, इन्फेंसी वाले क्वेश्चन पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल ही चुका है, ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन जो आपका है, चलिए ले चलता हूँ, ये आपका प्रेरणा से मोटिवेशन के लिए है। तो सबसे पहले आप इसका प्रूफ देख लीजिए। अधिगम के लिए यहाँ पर दर्शाया गया अब प्रेरित होना सबसे जरूरी है, यानी कि अब प्रेरणा, अधिगम के लिए अब प्रेरणा सबसे जरूरी है। तो ये आपका इसका प्रूफ मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपका मानसिक उद्वेलन प्रतिमान से था, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों ने इसमें समस्या समाधान को ट्रिक किया है और बहुत सारे लोगों ने सृजनात्मकता को ट्रिक किया है। तो 1 नंबर सृजनात्मकता तो मिल ही चुका है, लेकिन समस्या समाधान वाले कह रहे हैं कि हमको कैसे नंबर इसमें मिल सकता है। तो आपकी एक बुक थी एसपी कुलश्रेष्ठ की आपकी बुक थी, जिसमें आपको शिक्षण प्रविधियां तीसरे चैप्टर में आपको दर्शाई गई थी, जिसके आधार पर 1 नंबर आपको मिलना चाहिए। हालांकि उतनी श्योरिटी इस क्वेश्चन पर नहीं है, इस क्वेश्चन पर ओनली 60% चांसेज हैं कि आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हालांकि इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है कैनन और क्रेस्मर से आया हुआ था, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा, जिसने क्रेस्मर और कैनन लगाया हुआ है, तो उसको 1 नंबर यहाँ पर 100% चांसेज हैं कि आपको मिल सकते हैं। और ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रूफ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ था, और 2017 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस क्वेश्चन पर स्टार लगाया है, और इस क्वेश्चन को दोनों क्रेस्मर और कैनन दोनों को सही माना गया है। तो 1 अंक आपको यहाँ से
पक्का मिल सकता है, जिसकी 100% चांसेज हैं। तो आप नोट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन हिंदी से आया हुआ था कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो जिसने अप्रिय लगना और कष्टदायक होना इसमें लगाया है उसके बिल्कुल सही है, और उसके भी 100% चांसेज हैं कि 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये एकदम सही दोनों हैं। और इसका प्रूफ यदि आप देखना चाहते हो तो आप किसी भी अथॉरिटी बुक में आप देख सकते हो कि आँख की किरकिरी होने का चुभने वाला, अच्छा न लगना, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए और, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक और प्रूफ आपके पास है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, दोनों यहाँ पर बुक्स में दिया गया है और प्रैक्टिस सेट में भी यही दिया गया है। तो 1 नंबर आपको 100% यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद संस्कृत का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बाजार जाता हूँ, तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि इसके ऑप्शन आपकी गलत आ गए थे। हालांकि इसमें ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि 1 अंक मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 90% चांसेज हैं कि इस क्वेश्चन पर आपको नंबर मिल सकता है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें आपने जीवाणु और जो है मांसाहारी इसमें टिक किया है। जिसमें मांसाहारी टिक किया तो उसको 1 नंबर मिल गया है, जिसने जीवाणु टिक किया उसको 1 नंबर नहीं मिला। हालांकि इसका प्रूफ यदि आप देखने की बात की जाए तो इसका प्रूफ 2017 की बुक्स में हमारा पर्यावरण 6, 7, 8 की पुस्तक में देखने को मिला है, जो कि 2017 की बुक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैक्टीरिया यानी कि वो सर्वोच्च उपभोक्ता यहाँ पर माना गया है, यानी कि जीवाणु को यहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता माना गया है। लेकिन ये जो सुधार होकर ये बुक आती है 2021-22 में आती है, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चन को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है 2017 में ले जाया गया था, जिसमें 2017 में हाई कोर्ट ने भी इसे जीवाणु को माना है। तो जिसने जीवाणु माना है उसको ये समझ ले कि 100% चांसेज हैं कि उसको नंबर मिल सकता है। आज के थे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।